जय मातृभूमि ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे क्लास 5th मैथ्स सीजी बोर्ड जो है चैप्टर 7 में आज हम कवर करेंगे स्टेटमेंट सम। तो फ्रैक्शन में हम स्टेटमेंट सम कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजू प्लकेट 2 पपायास। जो राजू है उसने क्या किए, 2 पपायास क्या किए, तोड़े। वन ऑफ देम वेटेड 1/4 kg, जिसमें से क्या है जो एक पपीता है उसका जो वेट क्या है 1/4 kg है। एंड द अदर वेटेड 1/2 kg, और जो दूसरा है उसका वेट कितना है 1/2 किलोग्राम। व्हाट इज़ देयर टोटल वेट। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल वेट। जब भी आपको टोटल कहा जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे एक पपीते का वेट दिया हुआ है 1/4 kg और जो दूसरा पपीता है उसका वेट है 1/2 kg। आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ देयर टोटल वेट, मतलब दोनों जो पपीता है उसका टोटल वेट कितना है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है वी आर गिवन। हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ 1 पपाया। जो पहला पपीता है उसका वेट है 1/4 kg। वेट ऑफ अदर पपाया, जो दूसरा वाला पपीता है उसका जो वेट है वो कितना है 1/2 kg। अब हमें इसका टोटल निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ 2 पपायास। जो दोनों पपीते हैं उनका हमें क्या निकालना है, टोटल वेट निकालना है। तो क्या करेंगे 1/4 प्लस क्या कर देंगे 1/2। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग। जब भी हमारा डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो उसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम हमेशा जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर में है उसी नंबर का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 2 का। जब हम 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 4। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 4। अब जो फर्स्ट नंबर पपीता जो है 1/4, तो 1/4 है। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिनोमिनेटर भी 4 है और जो हमारा एलसीएम आया है वो भी क्या है, 4 है। तो ये दोनों इक्वल है, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1/1 कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। फिर 1/2 है। 2 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे 2 × 2 करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 और 2 1 जा 2, तो हो जाएगा 2/4। हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना है, तो हमें जो अगर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लेंगे वही हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के लिए भी लेना है। दोनों नंबर अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब जो हमारे क्वेश्चन में 1/4 प्लस 1/2, तो 1/4 का वैल्यू 1/4 ही है और 1/2 है उसका वैल्यू कितना है, 2/4 है। अब हमारा जो हर है वो क्या है, 1 हो गया है। तो हर को हम 2 टाइम न लिख के क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। और नीचे में आपको आंसर भी लिखना है। हैज़ द टोटल वेट ऑफ 2 पपायास आर, जो दोनों टोटल वेट है जो पपीता है उनका जो टोटल वेट है वो कितना है 3/4 kg है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है रितेश ड्रैंक 1/3 लीटर ऑफ मिल्क डेली। जो रितेश है वो क्या करता है 1/3 लीटर दूध जो है वो क्या करता है, रोज़ पीता है। एंड सीमा ड्रैंक 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, और जो सीमा है वो क्या करती है 1/4 लीटर जो दूध है वो क्या करती है, वो भी डेली पीती है। सो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क दे कंज्यूम्ड। तो क्या कहा गया है, ये दोनों मिलके कितने लीटर दूध है उनका कंज्यूम कर लेते हैं, मीन्स उपयोग कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या कहा गया है, टोटल कितने कंज्यूम कर लेते हैं कहा गया। तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन में भी हम प्लस करेंगे, क्योंकि जो रितेश है वो 1/3 लीटर मिल्क रोज़ पीता है और जो सीमा है वो क्या करती है 1/4 लीटर मिल्क डेली पीती है। तो दोनों मिलके टोटल कितना जो दूध है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है रितेश ड्रैंक 1/3 लीटर ऑफ मिल्क। जो रितेश है वो 1/3 लीटर दूध पीता है, सीमा जो पीती है वो 1/4 लीटर दूध पीती है। टोटल लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड बाय रितेश एंड सीमा, जो दोनों हैं उन दोनों के द्वारा कितने लीटर दूध जो वो उपयोग किया गया है। तो क्या कर देंगे 1/3 प्लस क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम हमारे पास आया है 12। अब फर्स्ट नंबर लेंगे 1/3, तो 3 में हम कौन से ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या हो, हमारा जो हर है वो कितना है 12 हो। तो क्या करेंगे 3 × 4, तो 3 4 जाएगा 12 और 4 1 जा 4, तो आ जाएगा 4/12।
फिर 1/4 है, 4 में हम ऐसे कौन से नंबर का गुणा करेंगे कि जो हमारा एलसीएम 12 आया तो हमारा हर क्या हो जाए 12 हो जाए। तो 4 3 या 12 होता है, तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें क्या लेना है, न्यूमरेटर के लिए भी लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12। अब 1/3 प्लस 1/4 है, फिर जो 1/3 है उसका वैल्यू है 4/12 और जो 1/4 है इसका वैल्यू है 3/12। हमारा जो हर है वो 1 हो गया है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम न लिख के हर को 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर में 4 + 3 कर देंगे। तो 4 + 3 हो जाएगा 7 और 7/12 ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हम नीचे लिख देंगे दे कंज्यूम 7/12 लीटर ऑफ मिल्क। वो क्या करें हैं 7/12 लीटर मिल्क क्या हो गया है उनके द्वारा उपयोग कर लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अजय डेली जॉग्स 2/5 किलोमीटर। अजय जो है वो डेली जॉगिंग करता है 2/5 किलोमीटर एंड शीलू जॉग्स 1/3 किलोमीटर। और जो शीलू है वो क्या करती है 1/3 किलोमीटर जॉगिंग करती है। हाउ मैनी किलोमीटर मोर देन अजय डज शीलू जॉग। जो अजय है वो शीलू से कितने किलोमीटर अधिक जॉगिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अजय 2/5 कर रहा है और जो शीलू है वो क्या कर रही है 1/3 किलोमीटर कर रही है। तो ये अजय जो है वो क्या कर रहा है ज़्यादा जॉगिंग कर रहा है। तो जो अजय है वो शीलू से कितने किलोमीटर अधिक जॉगिंग कर रहा है पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि कितना अधिक पूछा गया इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी आर गिवन हमें दिया हुआ है अजय डेली जॉग्स। अजय डेली जॉगिंग करता है 2/5 किलोमीटर। सीलू जॉग्स सीलू करती है 1/3 किलोमीटर। अजय रन मोर देन सीलू। अजय जो है वो क्या है सीलू से ज़्यादा जॉगिंग करती है, इसलिए क्या कर देंगे 2/5 माइनस 1/3 कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालेंगे। तो हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आया है 15। अब 2/5 है, तो 2/5 है, 5 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाए 15 हो जाए। तो 5 3 या 15 होता है। तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें न्यूमरेटर के लिए भी लेना है, दोनों नंबर अलग नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो आ जाएगा 6/15। फिर है 1/3, तो 3 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि कितना आए 15 आए। तो 3 5 जा होता है 15, तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें न्यूमरेटर के लिए भी लेना है, तो हो जाएगा 5/15। अब क्या कर देंगे इन सब की वैल्यू रख देंगे 16/15 माइनस 5/15 कर देंगे। फिर 15 को 2 टाइम न लिख के हम क्या करेंगे 1 टाइम लिखेंगे और 6 माइनस 5 कर देंगे, तो आ जाएगा 1/15 किलोमीटर। जो अजय है वो क्या करता है 1/15 किलोमीटर सीलू से क्या करता है ज़्यादा जॉगिंग करता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। इफ़ अ रेक्टेंगुलर टाइल्स। जो एक टाइल्स है वो कौन से शेप में है रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर मीन्स आयत की शेप में है। 3/5 मीटर एज द लेंथ, जिसमें उसकी जो लंबाई है वो है 3/5 मीटर एंड 1/2 मीटर एज इट्स ब्रिथ। और जो उसकी चौड़ाई है जो टाइल्स है वो चौड़ाई कितनी है 1/2 मीटर है। व्हाट इज़ इट्स एरिया। आपको उसको क्या निकालना है एरिया निकालना है। एरिया मीन्स क्या होता है क्षेत्रफल। जैसे ये रेक्टेंगल टाइल्स है ठीक है, तो उसको हम क्या निकालना है इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो एरिया अंदर का निकलता है, ये जो बाउंड्री है ये क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा और अंदर का जो है वो क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है व्हाट इज़ इट्स एरिया, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ। मीन्स आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी आर गिवन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 3/5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 1/2 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स, क्योंकि जो टाइल्स है वो कौन सी शेप में है रेक्टेंगल शेप में है। तो क्या हो जाएगा लेंथ मल्टी ब्रेथ मीन्स आयत का क्षेत्रफल। एरिया मीन्स क्या होता है क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई दिया हुआ है 3/5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 1/2 मीटर। अगर ये नंबर आपस में कटेंगे तो काट देना है, नहीं कटेंगे तो क्या करना है हमें आंसर एज इट इज़ वैसे ही लिख देना मल्टीप्लीकेशन करके। तो 3 का 1 से करेंगे, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले से, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले से। तो क्या हो जाएगा 3 × 1 तो 3 3 जा 1, 5 × 2 तो 5 2 जा 10। तो आंसर जो है एरिया का जो आंसर आता है वो आता है स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं आप। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स इज़ 3/10 स्क्वायर मीटर। जो रेक्टेंगुलर टाइल था वो कितने मीटर था 3/10 स्क्वायर मीटर था। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। सरिता हैड 8/10 kg ऑफ स्वीट्स। सरिता के पास 8/10 kg स्वीट्स थे। सी गेव 1/2 ऑफ दिस टू राधा, जिसमें से उसने 1/2 जो पार्ट है वो किसको दे दिया, राधा को दे दिया। हाउ मेनी kg ऑफ स्वीट इज़ लेफ्ट फॉर, तो उसके पास कितने kg स्वीट्स जो है वो बचे। तो इस क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वी आर गिवन दिया हुआ है सरिता हैड, सरिता के पास स्वीट्स थे 8/10 kg ऑफ स्वीट्स, जिसमें से उसने 1/2 किसको दे दिए, राधा को दे दिए। तो उसके पास कितने kg स्वीट्स जो हैं वो बचे। तो क्या करेंगे, 8/10 डिवाइडेड 1/2। अब जो डिवाइड है तो फ्रैक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो नीचे का नंबर है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर का है वो नीचे आ जाएगा। अब हो जाएगा 8/10 मल्टी 2/1। ये कट जाएगा तो हम इसे काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब नहीं कटेगा तो 8 का 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 1 जा 8 और 5 1 जा 5, आ जाएगा 8/5 kg। सो राधा गेट 8/5 kg ऑफ स्वीट्स। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भरना है। तो यहाँ पे है 3/7 और 6/7। इसमें आपको कौन बड़ा है ये देखना है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। जब हमारा हर एक जैसे हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर के नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे 3 है और ये 6 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 6 वाला बड़ा हो जाएगा। तो 6/7 क्या है वो 3/7 से बड़ा है। फिर नेक्स्ट है 3/5 और 3/9। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर एक जैसे है पर डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। इसे आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं, एक तो इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना छोटा होगा। तो आप पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। जैसे 3 का 9 के साथ करेंगे तो 3 9 जो हो जाएगा 27, और 5 का 3 से करेंगे तो 5 3 जो कितना हो जाएगा 15। तो कौन सा नंबर बना है 27 वाला, और 27 की वैल्यू है 3/5। तो जो 3/5 है वो क्या है, वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 4/5 और 2/5। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर एक जैसे है तो हम ऊपर के नंबर देखेंगे। ऊपर में 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये 4/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 20/29 2/29। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर एक जैसे है तो हम ऊपर के नंबर देखेंगे। तो 20/29 जो है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/13 और 5/8। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर एक जैसे है पर डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 8 का 5 के साथ 5 8 जा 40 और 13 का 5 के साथ 13 5 जा हो जाएगा 65। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो 5/8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 4/9 और 4/15। तो क्या करेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 4 जा हो जाएगा 60 और 4 9 जा 36। तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 60 वाला। तो ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट है 11/17 और 12/17। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर एक जैसे है तो हम ऊपर का नंबर देखेंगे। ऊपर में जो 11 है वो क्या है, बड़ा है। तो क्या हो जाएगा 12 जो है वो बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 12/17 बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 3/8 5/8। यहाँ पे भी हमारा जो डिनोमिनेटर बड़ा एक जैसे है तो हम ऊपर का नंबर देखेंगे। 3 और 5, तो 5 बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 5/8 जो है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो फ्रैक्शन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो आपको छोटे से बड़े की ओर इसको जमाना है। तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक जैसे है। तो एक जैसे तो इसे आप आसानी से जमा सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा 1/4, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 2/4, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 3/4 और सबसे बड़ा हो जाएगा 4/4। अब नेक्स्ट है, इसमें भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक जैसे है। तो हम ऊपर के नंबर देखेंगे। तो सबसे छोटा है 1/5, फिर उससे बड़ा है 2/5, फिर 3/5 और फिर 4/5। फिर नेक्स्ट वाला, इसमें भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक जैसे है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4/11 सबसे छोटा है, फिर 5/11 उससे बड़ा है, फिर 7/11 उससे बड़ा है, फिर 8/11 जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। अब डिनोमिनेटर अलग है तो इसे आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एलसीएम निकाल के, या तो अगर हमारा जो न्यूमरेटर है वो देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, एक जैसे है। तो हम क्या करेंगे, नीचे में जो नंबर होगा वो क्या, जितना बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। जैसे 3/16 है तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर 3/14 उससे बड़ा हो जाएगा, फिर 3/8 उससे बड़ा हो जाएगा, और सबसे जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा 3/5।
फिर यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो इसे हम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 4/9, फिर 5/9, फिर 7/9, फिर 8/9। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है वो एक जैसे है पर डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो जो नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा, और जो नंबर जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 1/10, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। फिर 1/9, फिर 1/8, फिर आ जाएगा 1/2। अब नीचे क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक जैसे है। जब हमारा डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो हम ऊपर के नंबर देख के जमा सकते हैं। तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे पहले हमें बड़ा नंबर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 9/10 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर 7/10, फिर 5/10, फिर आ जाएगा 1/10। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर अलग है पर न्यूमरेटर क्या है, एक जैसे है। तो यहाँ पे भी वही देखना है आपको, जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, और जो नंबर जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 2/7। जो नंबर जितना छोटा होगा वो क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। फिर आएगा 2/13, फिर आएगा 2/17, फिर आएगा 2/25। फिर नेक्स्ट है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर एक जैसे है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर देख के आसानी से जमा सकते हैं। 6/7, 5/7, 4/7 और 1/7। यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर एक जैसे है तो ये भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से जमा सकते हैं। 5/6, 3/6, 2/6 और 1/6। अब नेक्स्ट है 5 नंबर का। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर एक जैसे है पर डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, और जो नंबर जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, उतना छोटा होगा। तो हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या होगा, 6/7, फिर 6/9, फिर 6/13, फिर आ जाएगा 6/14। फिर नेक्स्ट ये भी वैसी है, यहाँ पे सबसे बड़ा होगा 3/14, फिर 3/16, फिर 3/19, फिर 3/25। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ राइट द गिवन फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो फर्स्ट है 1/2, 3/4, 3/8 और 1/4। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 3/8 और 1/4। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, और हमारा न्यूमरेटर भी क्या है, अलग अलग है। दोनों अलग है तो हम क्या करेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसको इक्वल करने के लिए क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर है हमेशा हर में जो नंबर है उन्हीं का ही निकलता है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका निकलेगा, 2, 4, 8 और 4 का। तो 2 का निकाले हैं तो 2 से सबसे पहले 1 से चले जाएगा, 2 1 जा 2, ये 4 है, 2 2 जा 4, फिर ये 8 है, 2 4 जा 8, फिर ये 4 है, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2 और क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 1 का 1। तो जो इसके एलसीएम आया है वो कितना है, 2 × 2 × 2, मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है, 8 आया है। अब हम फर्स्ट नंबर लेंगे 1/2। तो हमें क्या करना है, सभी के हर को चेंज करना है। हर को हमें कितना लाना है, 8 लाना है, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया है, 8 आया है। तो 1/2 है, 2 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या आए, 8 आए। तो 2 4 जा होता है 8। तो जो नंबर हम हर के लिए लेंगे वही नंबर हमें क्या करना है, अंश के लिए भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। फिर है 3/4, 3/4 है, फिर 4 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 8 आए। तो 4 2 जा होता है 8। तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें न्यूमरेटर के लिए भी लेना है। तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। फिर है 3/8। अब यहाँ पे हमारा जो हर है वो कितना है, 8 है, हमारा एलसीएम भी 8 आया। तो यहाँ पे आप उसको 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो नंबर है वो कम वही का वही रहेगा। तो हो जाएगा 3/8। फिर 1/4 है, 4 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और 2 1 जा 2, तो हो जाएगा 2/8। अब इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ देंगे। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा है
2/8, उससे बड़ा है 3/8, उससे बड़ा है 4/8 और सबसे बड़ा है 6/8। अब इन सब की वैल्यू हम लिख देंगे। 2/8 की वैल्यू 1/4 है, 3/8 का वैल्यू 3/8 है, 4/8 का वैल्यू 1/2 है और 6/8 का वैल्यू 3/4 है। इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटे की ओर, तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए। 3/4 को पहले लिख दीजिए, फिर 1/2, फिर 3/8 और 1/4। तो ये हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5/6, 1/3, 3/4 और 3/8। यहाँ भी जो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो क्या है, अलग अलग है। जब भी हमारा दोनों ही अलग हो तो क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 6, 3, 4 और 8 इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 से चले जाएगा, 2 3 जा 6, 2 ये 3 नहीं जाएगा तो एज इट इज़ वैसे कर वैसे रहने देंगे। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2 और जो 3 है वो 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा जाएगा 24। जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है, 24 आया है। अब नंबर लेंगे हम, 5/6 है, 5/6 है। 6 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि जो हमारा एलसीएम आया है 24, तो जो हर है वो भी क्या हो जाए, 24 हो जाए। तो 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें क्या लेना है, न्यूमरेटर के लिए भी लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 6 4 जा हो जाएगा 24। फिर 1/3 है, 3 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 24 आए, तो 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है। तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें न्यूमरेटर के लिए लेना है। तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। फिर है 3/4, 3/4 है, 4 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या है, 24 आए, 4 6 जा होता है 24। तो जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें न्यूमरेटर के लिए भी लेना है। तो 3 6 जा 18 और 4 6 जा 24। फिर नेक्स्ट है 3/8, 8 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि कितना है, 24 है। तो 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है और 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 9/24। अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा है 8/24, फिर उससे बड़ा है 9/24, फिर है 18/24 और सबसे बड़ा है 20/24। अब इन सब की वैल्यू लिख दीजिए। 8/24 का वैल्यू 1/3 है, 9/24 का वैल्यू 3/8 है, 18/24 का वैल्यू 3/4 है और 20/24 का वैल्यू 5/6 है। अब इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। इसी को हम क्या करना है, उल्टा कर देना है। पहले इसको नंबर को, फिर इसको और इसको लिख देना है। और जो इसकी वैल्यू है उसको भी आप उल्टा कर दीजिए, तो फिर हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने को कहा जाए और जो हमारा हर है और अंश है दोनों अलग अलग हो, तो क्या हर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का निकलता है। फिर एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जितना हमारा एलसीएम आएगा उतना ही हमको क्या करना है, हर को चेंज करना है। हम हर को चेंज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।